नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आर जनरल स्टडी मॉक टेस्ट संख्या 12 है दोस्तों। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आर जनरल स्टडी मॉक टेस्ट संख्या 12 है दोस्तों। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। सारे मॉक टेस्ट एक प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, और जो भी प्रश्न है दोस्तों यह रामबाण है, तो इसे बिल्कुल फॉलो करिएगा परीक्षा होने तक। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, जो पिट्स वर्ग है यह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो पिट्स वर्ग जो है यह आपका लौह इस्पात के लिए है। लौह इस्पात के लिए पिट्स वर्ग है। पिट्स वर्ग लौह इस्पात के लिए फेमस है। शंघाई जो शहर है यह आपका सूती बस उद्योग के लिए फेमस है। डुंडी जो है यह आपका जूट बस उद्योग के लिए है। और लेनिनग्राड जो है यह पोत निर्माण केंद्र है। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 22 पे आइएगा। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है यह मंगोलिया और चीन की सीमा पर है। तो कुल मिलाकर मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल जो है यह आपका मंगोलिया में है, विकल्प सी। और मंगोलिया एक स्थलरुद्ध देश है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 23 देखिएगा, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है क्या है? दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कौन सा क्षेत्र है? तो इसमें विकल्प सी सही है, पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का जो पठार है दक्षिण अमेरिका में, पेंटागोनिया का जो पठार है यह खनिजों का भंडार है, विकल्प सी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है पेंटागोनिया का पठार, विकल्प सी। प्रश्न 24 देखिएगा, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ये आपका प्रधान मध्याह्न रेखा जो होती है यह किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होती है, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रश्न 24 का विकल्प डी। प्रश्न 25 देखिएगा, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? तो टाइटन किसका सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? तो शनि का, विकल्प डी। प्रश्न 26 देखिएगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थापित है? तो नई दिल्ली में स्थापित है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, विकल्प ए जो है सही आपका। सुमेलित करना है तो सुमेलित करिएगा। कटक जो शहर है यह आपका महानदी के किनारे है। लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे है। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। इस तरह से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। प्रश्न 28 देखिएगा, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? कौन सी नदी जो है हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो देखिए, ब्यास नदी, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो रावी और ब्यास और दोनों तो हिमाचल प्रदेश से ही रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। और चेनाब भी आपका जनापाव पहाड़ी से निकलती है, ये भी हिमाचल प्रदेश से है। सतलज और यमुना जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। सतलज तो आप जानते होंगे कि सतलज बहती है, लेकिन यमुना के बारे में कुछ लोगों को संदेह होगा, लेकिन आप लोग बता दें यमुना भी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो रावी, ब्यास, सतलज और यमुना और चेनाब, तो विकल्प डी जो है ये आपका सही है। प्रश्न 29 देखिएगा, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती, ये जो नदियां हैं यह रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती हैं, तो विकल्प ए जो है सही है आपका। प्रश्न 30 देखिएगा, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो वो है बंगाली। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है, ध्यान में रखिएगा। बंगाली आपका असम में भी बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में बोला जाता है, कुछ सिक्किम में भी बोला जाता है, और मेघालय, त्रिपुरा आदि में बोला जाता है, कुछ झारखंड आदि के क्षेत्र में बोला जाता है। तो बहुत ज़्यादा जगह पर बोला जाता है बंगाली। तो हिंदी को छोड़कर हिंदी के पश्चात मतलब हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली। और बंगाली के बाद क्या है? तेलुगु। तो विकल्प ए जो है सही है आपका, बंगाली। प्रश्न 31 देखिएगा, थारू लोगों का निवास कहाँ है? थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो थारू जो हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं थारू, विकल्प बी जो है यह सही है आपका। ये तो उत्तराखंड तो है नहीं, उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश कर लीजिए। प्रश्न 32 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, काफ़ी बोर्ड जो है आपका, देखिए काफ़ी बोर्ड जो है ये आपका बंगलुरु में है।
कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय जो है कोट्टायम में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय जो है आपका कलकत्ता में है। और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है, रबड़ बोर्ड कोट्टायम में है, चाय बोर्ड जो है आपका कलकत्ता में है और तंबाकू बोर्ड जो है ये आपका गुंटूर में है। गुंटूर में जो है ध्यान रखिएगा, इसमें विकल्प बी जो है वह आपका सही है, विकल्प बी। प्रश्न 33 देखिएगा, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो उद्देशिका का लक्ष्य क्या है? तो देखिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, तो ये है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, तो यह भी है आपका। प्रतिष्ठा और एवं अवसर की समानता, तो यह भी है। और आपका व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो ये भी है आपका। कुल मिलाकर सभी चारों हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय भी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात की, व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात भी की गई है। तो विकल्प डी जो है वो सभी चारों। प्रश्न 34 देखिएगा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है, इसलिए माना जाता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। तो विकल्प डी जो है सही आपका। प्रश्न 35 देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। विकल्प डी जो है सही आपका, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। प्रश्न 36 देखिएगा, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद जो है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति उत्पाद, विकल्प डी। ध्यान रखिएगा इसे। प्रश्न 37 देखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी, ऐसी बात नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है यह 1998 में शुरू किया गया था। तो यह जो पहला है वह तो गलत हुआ। दूसरा देखिएगा, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करता है। तो यह आपका सही है। तो इसमें केवल बी सही है, बी। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 38 देखिएगा, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, मतलब विकल्प ए। प्रश्न 39 देखिएगा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क, विकल्प बी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क, विकल्प बी। प्रश्न 40 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भूमि के मालिकाना अधिकार के निर्धारण के लिए सबसे उपयुक्त है? भूमि के मालिकाना अधिकार के निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ये आपका भूमि रिकॉर्ड ही भूमि के मालिकाना अधिकार के निर्धारण के लिए सबसे उपयुक्त महत्वपूर्ण है। तो विकल्प सी जो है सही आपका। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आर ओ जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद।